গুড মর্নিং। আপনাদের প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাই আজকে জুম সেশনে। আজকে আমরা যে প্রোগ্রামটা শুনবো, আমাদের যে স্পিকার আছেন আমি তাকে ইনভাইট করতে চাই। আমাদের আজকে স্পিকার দেব মহাপাত্র। আমি ওনাকে ইনভাইট করতে চাই এবং উনি প্রোগ্রামটা যাতে শুরু করুন, আমি তার জন্য ওনাকে রিকোয়েস্ট করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, Devduti ma'am, for inviting me. And मैं सच में आज डिस्कस करने वाले वाकई में हर वो व्यक्ति जो सच में अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, जो चाहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं भी उस टॉप अर्नर पे पहुंचूं जहां बाकी लोग पहुंचते हैं। लेकिन काफी सारे लोग पहुंचना तो चाहते हैं बट पहुंच नहीं पाते। तो ये आखिर वो कौन सा स्ट्रेटेजी होगा, आखिर वो कौन सा हम लोग का एक्शन प्लान होगा, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन में अगर जो लोग बिल्कुल नए हैं, अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, मैं उनके लिए अभी एक बात बता देना चाहूंगा कि ये जो सेशन होने वाला है थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को ओवरलोडेड लगे। ओवरलोडेड इन द सेंस, इसमें जो स्ट्रेटेजीज मैं बताने वाला हूँ आपको लगे कि नहीं हम इतना नहीं कर पाएंगे। बट मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये टाइम टेस्टेड और प्रूवन है, यानी किसी ना किसी ने पहले ये किया है और उनको सफलता मिली है। दैट मीन्स कि हम भी कर पाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जिनको अभी तक प्लान वगैरह पूरा नहीं पता है, तो आप बस आज का सेशन को मन लगाकर सुनिए। कुछ भी अगर डाउट हो अपने अपलाइन से कांटेक्ट कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि इसमें जो स्ट्रेटेजीज आपको बताया जाए आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा लगे या नहीं लगे, हम अगर इसको फॉलो करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। मेरा मानना है कि हम कोई भी चीज अगर करना चाहते हैं, कहीं भी हम पहुंचना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ना हमें सफलता वाला एटीट्यूड लाना होगा। तो ये 90 डेज गेम डिस्कस करने से पहले, ये जो गेम प्लान है इसका स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा माइंडसेट के ऊपर। 5 मिनट लूंगा माइंडसेट के ऊपर। और देखिए, माइंडसेट जब तक प्रॉपर वे में सेट नहीं होगा ना, हम लोग कोई भी चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। 90 डेज गेम प्लान क्या है और इसको कौन लोग ज्वाइन कर सकता है इस सेशन को? 90 डेज गेम प्लान, आप में से हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप हर कोई चाहे तो इस 90 दिनों के अंदर अपने आप को कंपनी या फिर अपने टीम में, आप जिस ग्रुप में ऊपर टॉप अर्नर के रूप में खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। आज से ये साल खत्म होने में 86 डेज बचे हुए हैं। एग्जैक्टली आज से 4 दिन पहले मैंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था अपने टीम के लिए, और आज आप सबके बीच वापस से यही बोलना चाहूंगा, सिर्फ हमारे पास 86 दिन 86 डेज बचे हैं 2020 खत्म होने में। और अगर आप अपने मनचाही डेजिग्नेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं, अगर अभी भी आप अपने मनचाहे इनकम को अर्न नहीं कर रहे हैं, आप काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब बारी आ चुका है स्ट्रगल फेज से निकलने के लिए। तो आर यू रेडी? आप सब एक्साइटेड? डेफिनेटली आप सब एक्साइटेड रहेंगे, मुझे मालूम है। और आप सब चाहते हैं कि हम सब एक बहुत ही अच्छे जगह पर पहुंचे। आज इस सेशन को डिटेल करने के लिए मेरे पास पीडीएफ जो है, पीडीएफ डिटेल्स डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग समझ पाए। तो सबसे पहले देखिए, मैं बात कर रहा था माइंडसेट की। जब तक एक प्रॉपर माइंडसेट नहीं होगा ना, हम अचीव नहीं कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि इस दुनिया को ना जिद्दी लोगों ने बदला है। आपके पास प्रॉपर माइंड के साथ साथ जुनून और जोश होना चाहिए। बिना जोश, जुनून और जिद के ना आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाओगे। ये हम लोग यहाँ पर आते हैं, पृथ्वी में जन्म लेते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के, और अगर जिंदगी भर वही करते रहेंगे जो अभी तक करते आए हैं, तो कुछ नया नहीं होगा। वही करते रहेंगे जो करते आए हैं, तो वही होगा जो होता आया है। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू इन लाइफ, आप चाहते हैं कुछ नया आपके लाइफ में हो, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। और इसी का नतीजा है कि किसी ने ये 90 डेज गेम प्लान को लॉन्च किया, इसका इन्वेंशन किया, और वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्होंने कई लोगों के लाइफ को बदल दिया। सो आज हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आप में से कितने लोगों ने दशरथ मांझी का नाम सुना है? मैं दशरथ मांझी से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह उनका एक वीडियो देख रहा था, काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ, उनका मूवी में देख चुका हूँ। दशरथ मांझी पहले एक ऑर्डिनरी पर्सन थे। वो एक लेजी किस्म के इंसान थे। शादी के बाद भी वो बहुत ज्यादा कोई एक महान काम नहीं किए, लेकिन उनका जिंदगी ना एक पल में बदल गई। कब? जब उनका वाइफ को वे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए टाइम पर, और लेबर पेन की वजह से वो उनका वाइफ डेथ इस दुनिया से चली गई। वो पहाड़ बीच में था, पहाड़ से घूमकर जाने का जो डिस्टेंस था वो 55 किलोमीटर का था साहब। 55 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था और उसको वो पार नहीं कर पाए।
उसके बाद से उसने जिंदगी में ड्रास्टिकली चेंजेस आया और दशरथ मांझी ने डिसाइड किया कि ये पहाड़ की वजह से मेरी जिंदगी में जो तकलीफें आई हैं, पहाड़ की वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, और जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में अभी मैं फेस कर रहा हूँ इस पहाड़ की वजह से, तो सबसे पहले ना मैं इस समस्या को मिटाता हूँ। उसका माइंड में जिद आ गया, उसका माइंड में ना वो एक जुनून आ गया। तो एक छेनी और हथौड़ी की मदद से, कोई मशीनरी नहीं, छेनी और हथौड़ी की मदद से उसने पहाड़ को पूरा काट डाला, रोड बना डाला, और उस 55 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा का पूरा कम कर दिया। आज तक वहां पर जितने सारे गवर्नमेंट सबका नजर में था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। इसने एक छेनी और हथौड़ी की मदद से, जरा सोचिए जिद क्या करवाता है इंसान से। गांधी जी फर्स्ट क्लास का टिकट लेके साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन बोगी में चढ़े, और वहां के लोगों ने उनको धक्का मार के उतार दिया। उन्होंने कहा कि आपको हक नहीं है यहाँ सफर करने के लिए, यू डोंट डिजर्व इट। गांधी जी ने कहा, उसने उन्होंने एक प्रण लिया, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं थे, उतना मारपीट तो नहीं कर सकते थे तुरंत, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि आप मेरे कंट्री में जब आओ तो मैं आपको वापस वहां से भगाऊंगा। और उन्होंने वापस जब अपनी कंट्री में आए और यहाँ से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुआ, और उन्होंने, उस व्यक्ति ने जो एक अहिंसक आंदोलन का जन्म दिया, देखिए जिद क्या करवाता है, अंग्रेजों को बाहर भगाया। हम में से सब कोई भगत सिंह को जानते हैं। भगत सिंह को ऐसा कोई देशवासी नहीं है जो नहीं जानता होगा। भगत सिंह को शादी फाइनल हो चुका था, मैरिज फाइनल हो चुका था। उनके परिवार ने उनको कहा कि तुम्हारी शादी फाइनल हो चुकी है। उन्होंने चिट्ठी लिखा साहब, और चिट्ठी लिख के बोल दिया कि मैंने अपना ये जो शरीर है, अपना तन मन धन है, सारा कुछ मैंने देश को समर्पित कर दिया। ये होता है डेडिकेशन। इन बातों को कहने के पीछे का मेरा लॉजिक क्या है? इन बातों को कहने के पीछे का लॉजिक बस यही है कि हमें अपना माइंडसेट डेवलप करने का जरूरत है। और एक सही माइंडसेट अगर हम लोग डेवलप कर सकते हैं ना, तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये मोदी केयर में सक्सेस अचीव करना कौन सी बड़ी बात है? यहाँ तो हमें बस सिस्टम को फॉलो करना है। लोग बड़े से बड़े, महान से महान काम कर देते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं को सबसे ज्यादा वजन कौन उठा सकता है, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा एक वेट लिफ्टर जो डेली प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन आप गलत है। कभी कभी ना साइंस समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। विज्ञान हमेशा फेल हो जाता है ऐसा सिचुएशन में। सबसे ज्यादा वजन तो उस माँ ने उठाया जिसका नवजात शिशु जो है मिनी ट्रक के नीचे आ गया था, और चंद सेकंड्स लगे उनको सोचने, उस पता नहीं दिमाग में क्या एक्शन हुआ, उन्होंने दोनों हाथों से उस मिनी ट्रक को उठा लिया। आप वेबसाइट में जाकर इस रियल वीडियो को चेक कर सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है। ये सच्ची घटना है। और इस तरह की कई घटनाएं जो विज्ञान समझ नहीं पाती है। तो ये हमारा मस्तिष्क यानी हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्ट करता है कि हम किस तरह से उस घटना को अंजाम दें। चलिए अब समय नष्ट किए बिना हम अपने वास्तविक मुद्दे पर आते हैं, यानी 90 डेज एक्शन प्लान के ऊपर। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। दिव्यज्योति मैम, इज इट विजिबल? दिखाई दे रहा है स्क्रीन मेरा? यस। ओके, थैंक यू। देखिए, अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये स्लाइड मैंने अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले बनाया, तो इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग रहेंगी, लेकिन मैं बोलूंगा पूरा डिटेल्स। तो अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं तो आपके लिए सुविधा होगा, और अगर नहीं बैठे हैं तो वैसे भी फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोग को अटेंड करना पड़ेगा। तो 90 डेज गेम प्लान को शुरू करने से पहले मैं बात कर रहा था कि हमें जिद्दी बनना पड़ेगा, हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, और जब तक हम एक सही और प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये गेम प्लान हमारे लिए काम नहीं करेगा। मैं अगेन उन सारे न्यू लोगों को, नए कंसल्टेंट्स को बोलना चाहूंगा, आप ध्यान से ये सुनिए। आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कैसे वर्कआउट करेगा, कैसे नहीं करेगा, अपने अपलाइन से कंसल्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले वी नीड टू टेक ए डिसीजन। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दो रास्ते हैं, और दो रास्तों में कंफ्यूज नहीं होना। हमें हमें एग्जैक्टली क्लियर गोल, क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके ये प्लान जो है आपके लिए वर्कआउट करेगा। आते हैं जल्दी से, मैं माइंडसेट की बात कर रहा था तो ये नेक्स्ट स्लाइड माइंडसेट के ऊपर ही है, इस पे ज्यादा और नहीं बोलूंगा। अब आते हैं प्रॉपर गोल के ऊपर। जब तक आप स्पेसिफिक गोल नहीं बनाएंगे, ये स्पेसिफिक गोल आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या होगा। आज तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। लेट मी टेल यू, मोदी केयर में आपके लिए स्पेसिफिक गोल हो सकता है, किसी के लिए उसका एक रैंक अपलिफ्ट करना। मान लीजिए अगर आप अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं और आपके इस 90 डेज के अंदर आपको सीनियर डायरेक्टर या डायरेक्टर रैंक में जाना है। इट कुड बी रैंक
ये आपका कैश मैनेजमेंट या आपको पैसों की समस्या का समाधान के लिए आपने मोदी केयर ज्वाइन किया, आपको मंथली कितना इनकम चाहिए 90 दिनों के अंदर, ये डिसाइड कर सकते हैं आप। आपको इनकम चाहिए 50,000, आपको इनकम चाहिए 1 लाख, आपको चाहिए 5 लाख, वट एवर इट कुड बी, आप कुछ भी ये इनकम हो सकता है। आपका जो भी इनकम है इसको राइट डाउन, इसको लिखना पड़ेगा आपको। ये इनकम आप डिसाइड कीजिए कि आज से 90 दिनों बाद, यानी विद इन 90 डेज मुझे पर मंथ का इनकम कितना चाहिए। आप अपने टीम का स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा टीम का साइज क्या होगा। ये गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट गोल मीन्स आप सबको मालूम है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। एक समय सीमा के अंदर वो पूरा करेंगे। मैं अब आगे इस पे बात करूं तो ये जो गोल हम लोग सोचेंगे ये पूरा स्पेसिफिक होना चाहिए। रैंक का हो सकता है, टाइम आपका टीम मैनेजमेंट का हो सकता है, कैश का हो सकता है यानी कितना इनकम चाहिए। और जो लोग पहले से हैं, बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए तो सारी चीजें एप्लीकेबल है। यानी मैं मोदी केयर में 2018 से 2018 से एक्टिव हूं, और अगर मुझे जो प्रेस्टिजियस गोल चाहिए, जो डेजिग्नेशन चाहिए, अगर मैं अचीव नहीं कर पाया हूं तो मेरे लिए तो सारा चीज एप्लीकेबल है। तो जितने भी लोग पुराने हैं और काफी दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, आज आप लोग ठान लीजिए, क्योंकि ठानने से ही पॉसिबल है। आज ठान लीजिए कि 2021 नहीं, जो भी करना है इस 2020 में करना है, 90 डेज के अंदर करना है। तो आपके लिए प्रेस्टीज गोल भी हो सकता है कि मेरे टीम के सामने मेरा सम्मान बना रहे। इसके लिए इस 3 महीनों के अंदर, अगर अभी आप डायरेक्टर है तो आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन सकते हैं, और अगर आप प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तो आप जीवीडी बन सकते हैं। आपको जो भी गोल है ये लिख डालना होगा। तो अगर पेन पेपर है तो आप 4 चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपको रैंक गोल हो सकता है, आपका टीम हो सकता है, यानी कितना टीम आपको चाहिए। अब इन शॉर्ट आप लोग रैंक, टीम और इनकम लिख सकते हैं, कितना इनकम चाहिए। और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि कौन सा डेजिग्नेशन में आपको जाना है, कौन सा आपको लेवल पे जाना है। ये गोल जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तो होगा नहीं। और गोल एक बार डिसाइड जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए पिक्चर है, डोंट डिस्टर्ब मी। क्या है डोंट डिस्टर्ब मी? ये 90 दिनों का जो प्लान है, 90 डेज, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो लोग एग्जिस्टिंग हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो लोग नए हैं उनको शायद समझ में न आए। मैं सबको बोल रहा हूँ कि डोंट डिस्टर्ब मी का टैग लगा दीजिए। अपने फैमिली को बोलिए कि नेक्स्ट 90 डेज तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। अगले 90 डेज तक इसलिए डिस्टर्ब नहीं करना बिकॉज आई लव यू। मैं अपने परिवार को सच में प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सबको वो सारी सुविधाएं मिले, वो सारी सुख सुविधाएं मिले जिसके लिए आप डिजर्व करते हो। और इसके लिए मुझे सिर्फ 90 दिन चाहिए, 90 डेज, और आपका सपोर्ट चाहिए। अपने फैमिली को अनाउंस कीजिए आज ही, अपने फैमिली से बैठ के बात कीजिए कि अगले 90 दिनों तक थोड़ा सा सेक्रीफाइस आप लोग करो। हो सकता है कि बीच में पूजा आए, बीच में किसी का शादी हो, इस तरह के जो फंक्शंस है जहां आपके नहीं जाने से भी काम चल जाएगा, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। और अपने फैमिली से बैठ करके उनसे उनका सपोर्ट मांग लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम। और एक बार जब आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि नहीं मैं इनरोल कर रहा हूँ 90 डेज एक्शन प्लान में, जब एक बार आपको ये फैसला बना लिया है कि 90 दिनों का जो ये सक्सेस जर्नी है, इसमें मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, अपनी टीम को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो कुछ चीजों को आपको भी पर्सनल लेवल पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक पे हर समय स्क्रॉल करते रहना, यानी अगर आप समय को नष्ट कर रहे हैं तो इसको स्टॉप करना है। सेकेंड, आपको टेलीविजन, टीवी को एकदम अपने साइड से हटा दीजिए, टीवी देखना ही नहीं है। अगर पॉसिबल एक बिल्कुल मत देखिए। और ऐसे सारे हॉबीज जो आपको समय नष्ट करते हैं, उन चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। तो आज डिसाइड करना होगा आपको कि 90 दिनों का जो ये प्लान है, इसमें हम लोग इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहेंगे। एंड नाउ द टाइम टू लॉन्च ए कैंपेन। अब कैंपेन के बारे में सोचिए, थोड़ी डिटेलिंग कीजिए। यहाँ तक आप लोगों को आई बिलीव की समझ में आ गया होगा। कैंपेन लॉन्च करने से पहले उसका पूरी तैयारी कीजिए। मैं तो बोलूंगा आप लोग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एक विजिटिंग कार्ड अपना प्रिंट कराइए, जहां पर आपका ईमेल एड्रेस, आपका फेसबुक पेज, आपका यूट्यूब लिंक जो भी है वो दीजिए, और उसमें लिख सकते हैं ज्वाइन इन दिस रिवोल्यूशन, या आस्क मी हाउ टू अर्न 25 to 30,000 पर मंथ विद इन 90 डेज। जो भी आपका फिजिबल आपको लगे वो लिख के उस विजिटिंग कार्ड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फ्लायर्स प्रिंट करवा सकते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं। और उसके बाद आप अनाउंस कीजिए प्री लॉन्च। प्री लॉन्च मतलब आप लोगों को बताइए, लेकिन ये चीज आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। प्री लॉन्च में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताता हूँ क्या करना है। प्री लॉन्च में ना आपको लोगों को बताना है कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग वेरी एक्साइटिंग। मैं ना एक बहुत जबरदस्त एक्साइटिंग चीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसको अभी प्री लॉन्च स्टेज में ही है। यानी लोग तो जान रहे हैं यू आर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बट द थिंग इज दैट आप 90 डेज जो गेम प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं, ये लोगों को नहीं मालूम। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैंने नोटिस किया है, लोग डेली प्लान शो कर रहे हैं।
लोग डेली प्रोडक्ट लेके बेचने निकल जाते हैं, बट आज तक ना वो इनकम नहीं कर पाते हैं। इसका वजह है प्रॉपर प्लानिंग का ना होना, प्रॉपर गाइडलाइन का नहीं होना। तो जब आप उन लोगों को गाइडलाइंस दोगे, जब अपने टीम को आप बताओगे कि हम एग्जैक्टली 90 डेज के अंदर एक अच्छा और वो इनकम अचीव करने जा रहे हैं जिसका लोग ड्रीम देखते हैं, एक अच्छा खासा जॉब में नहीं मिलता है, वो करने जा रहे हैं, उसको तो अपने स्टोरी लोगों को बताइए। हाउ एग्जैक्टली आई स्टार्टेड मोदी केयर, या मैंने इस इंडस्ट्री, मैंने जो ज्वाइन किया आज इस वजह से किया, या मेरे लाइफ में ये परिवर्तन आया, मैंने लोगों से जब मिला तो मुझे ये मिला। एक डिटेल स्क्रिप्ट आपको रेडी करना पड़ेगा और प्री लॉन्च अनाउंस कीजिए। प्री लॉन्च में आपको किस चीज का तैयारी करना है? प्री लॉन्च होगा 1 से लेकर 4 वीक, यानी 1 महीना, हार्डली 1 महीना। तो मान के चलिए आज का डेट, ये मीटिंग कंप्लीट होने के बाद आपने डिसाइड किया कि हमको आज प्री लॉन्चिंग करना है, तुरंत 9 बजे ये मीटिंग सेशन कंप्लीट हो जाएगा। 9 बजे आपने पेन पेपर लेके नोट डाउन किया 20-30 लोगों का नाम, और सबको एक अच्छा सा मैसेज बना के भेजा कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी एक्साइटिंग थिंग्स, जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरे इनर सर्कल में वो लोग आए जो मेरे साथ मेरे जैसे विजन वाले हो, और मेरे जो गोल है हम लोग मिलकर अचीव करेंगे। यानी उसमें इनकम हो सकता है, उसमें प्रेस्टीज हो सकता है, उसमें जो लोगों का सपना है। आप एक डिस्क्रिप्शन बनाइए पूरे डिटेल और लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इन 1 महीनों के अंदर हर रोज लोगों को इस चीज के लिए अप्रोच करना है। अगर आप 30 डेज पर डे 5 लोगों को अप्रोच करते हैं, या पर डे अगर आप 5 लोगों को अप्रोच करते हैं, तो आप विद इन अ मंथ आप ना 150 लोगों को अप्रोच करेंगे, 150। और इन 150 लोगों में से आपको चाहिए कितना? आपको आपके साथ चलने के लिए 5 लोग, 10 लोग, 15 और 20 लोग। आप कितने लोगों के साथ शुरू करेंगे ये डिसाइड आपके ऊपर होगा। आप 5 लोगों के साथ शुरू करना चाहते हैं, 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ, या फिर 20 लोगों के साथ? मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा कि आप लोग एटलीस्ट 20 लोगों के साथ शुरू कीजिए। 20 लोग ही क्यों, 20 लोग, ये आपके इनर सर्कल में आएंगे और आपके बिजनेस पार्टनर्स कहलाएंगे। ये आपके जैसे विजन वाले होंगे, और इनको समझाइए कि क्या वैल्यू है 90 डेज एक्शन प्लान का। अगर आप सच में चाहते हैं कि 90 दिनों के अंदर वो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिले, वो अचीवमेंट्स जो आज तक आपको 1 साल, इवन 1.5 साल, 2 साल, किन्हीं को 3 साल में नहीं मिला है, अगर नहीं मिला है तो दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। क्योंकि कंपनी के प्लान अपडेट हो चुका, प्लान बदल चुका है। पहले जो लोग कंपनी में 50,000 का इनकम करते थे, अब वे लोग लाख 2 लाख का इनकम कर सकते हैं। इस तरह का प्लान अपडेट हो चुका है। सो व्हाट यू वेटिंग फॉर? हमें तो वेट ही नहीं करना चाहिए। तो 20 लोग जैसे आपके टीम में आ जाए, नाउ यू आर रेडी टू लॉन्च। 20 लोग आपकी टीम में आ गए, अब हम लोग इस प्लान को लॉन्च करेंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा स्पीड जा रहा हूं तो आप में से कोई बताएंगे, मैं तो उसको मेंटेन करने का कोशिश करूंगा। तो हम लोग अब लॉन्च कर सकते हैं सेशन को। 20 लोग आए, उनको सिखाइए कि क्या है 90 डेज गेम प्लान, उनको ट्रेनिंग दीजिए अगला 2 दिन तक, और उसको माइंड सेट आपको करना पड़ेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये 90 डेज गेम चेंजिंग प्लान कुछ नहीं है, दिस इज ऑल अबाउट माइंड सेट। तो उसके बाद जब 20 लोग, सिर्फ 10 लोगों को अगर लाते हैं नेक्स्ट मंथ में, यानी मान लीजिए आपने इस मंथ इसको लॉन्च किया अक्टूबर में, अक्टूबर के अंदर 20 लोगों को आपने लाया, और वे सिर्फ 10 लोगों को अगर नवंबर में लाते हैं, नवंबर में, तो 20 × 10 आप कॉपी में लिख सकते हैं, 20 × 10, 200 लोग। तो आप ना 60 डेज के अंदर 200 लोगों का एक कोर टीम बन जाता है। और ये क्यों बनाएंगे मैं इसके पीछे ही बताता हूँ। ये लोग क्यों 10-10 लोगों को लाएंगे? डेफिनेटली इनकम तो होगा ही, लेकिन जब तक एक पर्पस नहीं होगा ना, एक प्योर पर्पस, या फिर उसके पीछे का स्ट्रेटेजी, आप 20 लोगों को कैसे रिक्रूट करेंगे, वे लोग 10-10 लोगों को कैसे लाएंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट है मेरे पास। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे 20 लोग लाया जाता है, और वो 20 लोग 10 लोगों को कैसे ला सकते हैं। इवन वे लोग भी 20-20 लोगों को ला सकते हैं, लेकिन मैंने मिनिमम इसलिए किया क्योंकि आप तो एक्सपीरियंस है, बट एकदम नए लोग नहीं भी ला सकते हैं, इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज 10 पकड़ा। क्या 1 महीना में 10 लोगों को लाना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है, हर कोई ला सकता है, लेकिन हमें 3 चीजें से मेंटेन करना होगा। वर्क हार्ड, इसमें कोई संदेह नहीं है। रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है मोदी केयर या कोई भी जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म। आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मेंटेन द पेस। आपका जो स्पीड होगा ना, उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये मोमेंटम का बिजनेस है। आपका टीम में अगर सब अभी पॉजिटिव है ना, देखिए कितना ज्यादा बिजनेस होगा, सब तरक्की करेंगे, सब चेक सबका बढ़ते जाएगा। लेकिन जहां आपका वहां डिमोटिवेशन शुरू हुआ या नेगेटिविटी शुरू हुआ ना, ये नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, हर इंडस्ट्री में फिर वो डाउन ग्रोथ और डी ग्रोथ होना शुरू हो जाता है।
और अपना एनर्जी को हमेशा मेंटेन रखिए। इसके लिए हो सकता है आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, जो आपको सिर्फ ये बताता है कि क्या नहीं हो सकता है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि हो क्या सकता है, राइट। तो जो हमेशा आपको ये बताते हैं क्या नहीं हो सकता, उन जैसे लोगों से थोड़ा दूर रहिए। अब ये 200 लोग जब आपके पास आता है, तो नाउ यू आर रेडी टू लॉन्च योर प्लान। अब 90 डेज आपका लॉन्च हो सकता है, राइट। तो देखिए यहां पर मैंने क्या बोला, इसमें लिखा हुआ द 90 डेज गेम प्लान इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम दैट कैन फेच यू 6 to 7 फिगर मंथली रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम क्या होता स्क्रीन है? দেখা যাচ্ছে? रेजिडुअल स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं। तो पहले बोलना चाहिए था। वेट, नाउ इट्स विजिबल। यस यस। ओके, सो मैं बोल रहा था कि प्री लॉन्च में बात कर रहा था। प्री लॉन्च ना आप 20 लोगों के साथ लेके करेंगे, तो 20 लोग को कैसे लाना है, मैं इसका ब्लूप्रिंट दूंगा। 20 लोगों को विद इन 30 डेज कैसे आपको एनरोल करना है, उसको क्या बोलना है, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू फॉलो अप, हाउ टू प्रोस्पेक्ट। आप 3 वे कॉलिंग कैसे कर सकते हैं, अपने ऑनलाइन अपने अपलाइन को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए 1-on-1 मीटिंग क्या होता है, 2-on-1 मीटिंग क्या होता है, ग्रुप मीटिंग क्या होता है, इन सारी चीजों को आपको अपने अपलाइन से सीखने का जरूरत है। और इस 90 दिनों के लिए जो भी इस कैंपेन में इनरोल कर रहे हैं, यानी आपका जो भी अपलाइन होगा, सपोज मैं अगर इस चीज को लॉन्च कर रहा हूँ, तो मुझे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। हाँ, अगर मैं कुछ मीटिंग में रहा उस समय जरूर आपको फोन नहीं पिक कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा समय इस कैंपेन को दूं, 90 डेज को। अगले 90 दिनों तक आप पूरे बुक हो चुके हो। और जानते हैं इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव लक्षण क्या है? अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं और आपके पास अगर मालूम है कि मेरे पास हाथ में सिर्फ 90 दिन है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, और मुझे 1 महीना के अंदर 20 लोगों को रिक्रूट भी करना है, तो यकीन मानिए आपका ऐसे ही अगला 1 सप्ताह का जो शेड्यूल है पूरा बुक हो चुका होगा। आई मीन आपको मालूम है कि मेरे पास अभी 100 लोगों का लिस्ट है, हर रोज मैं 10 लोगों को कॉल करूंगा। तो अगर हर रोज आप 10 लोगों को कॉल कीजिएगा, तो डेफिनेटली उसमें से 2-3 अपॉइंटमेंट्स भी आपको मिलेंगे। दैट मीन्स आप उनको मिलने जा सकते हो। तो आपका अगला 1 वीक का शेड्यूल बुक है। दैट मीन्स आप प्रोडक्टिव काम करना शुरू कर रहे हो। मैं इसके बाद आया कि 20 लोग जैसे आपका आ जाता है इनर सर्कल में, अब सबका विजन सेट कीजिए, सबको माइंड सेट कीजिए, सबको बताइए व्हाट इज 90 डेज गेम चेंजिंग प्लान। आप इस 90 दिनों के अंदर क्या कर सकते हो, आप 6 फिगर इनकम में पहुंच सकते हो। और या फिर आप अपना जो भी डिजायर है, अगर उसको ज्यादा चाहत नहीं 50,000 का इनकम करना है, तो वहां भी वो पहुंच सकते हैं, राइट। लेकिन जो ऑलरेडी इस सिस्टम से इस वक्त 50,000 1 लाख का इनकम कर सकते हैं, आई मीन कर रहे हैं, वे अपने इनकम को 2 गुना 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं, इवन 5 गुना तक भी। कई बार देखा गया है कि लोग 5 गुना तक इनकम बढ़ाया है इस 90 डेज एक्शन प्लान में। और 20 लोग जैसे रेडी होता है, तो हमें उनको सिखाना है कि आप भी कैसे 20 लोगों को लाओगे। लेकिन वे अगर 50% भी अपना टारगेट को अचीव करते हैं, यानी 10 करके भी हर एक व्यक्ति अगर 10-10 लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो भी 200 लोग आपका टीम में आता है 60 डेज के अंदर। यानी अभी दूसरा महीना चल रहा है, पहला महीना आपने 20 लोगों को लाया, नवंबर में उन्होंने 10-10 लोगों को लाया, तो 200 लोग हुआ। अब वो लाएंगे कैसे? आप ना एक इवेंट अनाउंस करो। शुरू में जब प्री लॉन्चिंग स्टेज में था ना, आपको मैंने बोला आप अपना स्टोरी वहां पर मेंटेन करो, मेंशन करो, सॉरी। उसमें एक चीज ये भी पर्पस लिखो कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ मेगा इवेंट इन 2021। 2021 जनवरी का एक डेट दे दीजिए, लोकेशन दे दीजिए, जो भी आपको लोकेशन लगे ये बेस्ट लोकेशन है। और आप ना स्पीकर का नाम अनाउंस कीजिए कि ये इस मेगा इवेंट में कंपनी के सीईओ राहुल शंकर जी आने वाले हैं, समीर सर आने वाले हैं, हमारे अपलाइन चंचल सर जी आने वाले हैं। इन तरह का ना की स्पीकर का उसमें पूरा अच्छा से एक टिकट प्रिंट करा के, फ्लायर्स प्रिंट करा के, या फिर आप अभी ऑनलाइन काम कर रहे हो, तो ऑनलाइन जो भी आपको टेम्पलेट वगैरह बनवा के आप व्हाट्सएप में शेयर करो, एक कैंपेन पूरा क्रिएट कर दो। कैंपेन क्रिएट करने के बाद 20 लोग जैसे आपका टीम में आते हैं, तो 20 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा अलग से, जिसका आप नाम दोगे 90 डेज एक्शन गेम प्लान। और एक फेसबुक पेज बनाएंगे, फेसबुक पेज में भी 90 डेज गेम चेंजिंग प्लान देना, और उन 20 लोगों को उसमें इनरोल करना है। अब उसमें हर रोज का एक्टिविटीज पोस्ट होगा, लोगों का चेकलिस्ट आप चेक करोगे हर रोज काम कर रहे कि नहीं। मैं इन सब चीजों पे आता हूँ डिटेल में। तो क्या होगा ना,
आपका 200 प्लस आपका 20 यानी 220 लोगों का एक टीम बन जाएगा विद इन 60 डेज, जो कि काफी सारे लोग इन 200 लोगों का टीम बनाने के लिए एक एक साल लगा दे रहा है। दैट मीन्स वे काम नहीं करते हैं। अगर मेरा सवाल आप लोगों से है कि महीना का सिर्फ 10,000 रुपये कमाने के लिए ना आज 8-8 घंटा लोग फैक्ट्री के अंदर बिता देते हैं। यहाँ मोदी केयर में मैंने देखा है, इवन मेरे टीम में अभी ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री में जब काम करते थे वहां से जितना कमा रहे हैं उससे अब यहाँ ज्यादा कमा रहे पार्ट टाइम में। अब उनका माइंडसेट चेंज हो चुका है, वे सोच रहे हैं कि अब हम उस जॉब को रिजाइन कर दे। तो अगर यहाँ ऐसा है तो हम क्या 2 से 3 घंटा हर रोज नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ये पार्ट टाइम है। लेकिन 90 डेज गेम प्लान में आपको फुल टाइमर बनना पड़ेगा, और पार्ट टाइमर का मतलब भी यहाँ कम से कम 5 से 6 घंटा काम होगा, क्योंकि 90 डेज में आपका लाइफ बदलने वाला है। और ये इवेंट के दिन ना आप चाहो तो उन 200 लोगों को 10-10 टिकट देना। वो जो 200 लोग आपने रिक्रूट किया है, आई मीन आपने 20 लोगों को किया था और 20 लोगों को आपने इवेंट का 10-10 टिकट दिया था, और टिकट देकर आपने बताया था कि इन 10 लोगों को लाना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद इन 30 डेज। आप उनको सिखाओ कैसे लाया जाए। तो 200 हुआ, और 200 लोग जब आएंगे वे भी अगर 10-10 लोगों को रिक्रूट करें, आई मीन टिकट सेल करें एटलीस्ट। आप टिकट का एक नॉमिनल अमाउंट रखो, जरूरी नहीं कि ये बस ये एक मोटो होना चाहिए। तो आपका 2000 लोग भी आ सकते हैं, और इनके 50% भी अगर पढ़ो यानी 5-5 लोग भी अगर वे रिक्रूट करते हैं तो 1000 लोग आएंगे। तो टोटल 1200 से ज्यादा का टीम स्ट्रेंथ हो सकता है आपका लॉन्च डेट में। यानी जिस समय इवेंट होगा ना, आपका इकलौता आप अकेले 1200 से 1500 लोगों को उस इवेंट में शामिल कर सकते हो। और ये आज ही डिसाइड कर लेना, ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपको मैंने बोला ना आपको 4-5 गोल रहेगा, जिसमें रैंक आप कौन सा रैंक में जाने वाले हो, आपका टीम साइज क्या होगा। तो इस मीटिंग को खत्म करने के बाद आज ही लिखो कि 12 से 15 लोग होगा या जो भी होगा, या 1200 लोग होगा। फिर कैश, मैंने इनकम का बात किया, तो आपका इनकम कितना होगा ये भी डिसाइड कीजिए कि 90 दिनों के अंदर आपको कितना इनकम चाहिए। और प्रेस्टीज गोल मैंने बताया, यानी आपको मैंने बताया कि आपको कौन सा डेजिग्नेशन पे जाना है। आप अगर 2 साल 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 1 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जो आपको पहुंचना चाहिए था, तो आज डिसाइड करो यार, जिद्दी बनना पड़ेगा। जब तक हम लोग जिद्दी नहीं बन पाएंगे ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट्स है। एक है प्रिपरेशन फेज, जहां हम लोग तैयारी करते हैं। मैं बात करता हूँ माइंडसेट की, तो इसमें माइंडसेट से लेकर सारा कुछ आप पूरा एक गोल ब्लूप्रिंट बना लो। फिर होता है प्री लॉन्च फेज, फर्स्ट बिजनेस लॉन्च, ये पहला महीना का होगा। फिर लॉन्च फेज होगा सेकेंड मंथ में। अब इसमें थोड़ा सा अगर डिटेल करते हैं, मंथ 1 में आपको क्या करना है। मंथ 1 में आपको टिकट प्रिंट कराना है, या प्रिंट मत कराइए, सोशल मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं। टीम को मोटिवेट रखना है, मोटिवेट रखने के लिए आपको वीकली एक बार जूम मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी होगा। आप कॉन्फ्रेंस कॉल में भी ले सकते हैं, और हर रोज फॉलो अप होना चाहिए। फिर फोकस्ड रहना पड़ेगा नेक्स्ट 90 डेज का जो ये पूरा है, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मिल्खा सिंह जब रेस में हिस्सा लिया था और उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी आ रही थी, फाइनली उन्होंने जो लड़की उसको प्रपोज की, उन्होंने मना किया कि नहीं देवी जी क्षमा कीजिए, मेरा ना लक्ष्य ही कुछ और है। तो हमारा जब ये डिस्ट्रैक्शन ऐसा टीवी हो, फेसबुक हो, उन सब चीजों से हमें दूर रहना पड़ेगा। तो टीम को भी मोटिवेट रखना पड़ेगा, हमें खुद भी फोकस रहना पड़ेगा, और एक बार सप्ताह में जूम मीटिंग करना पड़ेगा। ये है पहला महीना का रूटीन। नेक्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में जब 20 लोग आ जाएंगे तो आपको कैंपेन बढ़ाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि वे कैसे लोग लाएंगे, और उनको पूरा ट्रेंड करना पड़ेगा। और इवेंट क्लोजर, थर्ड पॉइंट, यानी तीसरा मंथ में आपका इवेंट जो आपने अनाउंस किया है उस इवेंट का फाइनल स्टेज होगा। इवेंट इज द मेन पर्पस। आप इवेंट अनाउंस कीजिएगा तो ये एक पर्पस रह जाएगा और आप लोग पूरा कर सकते हैं। प्रिपरेशन फेज में देखिए लिखा है कि आफ्टर अटेंडिंग फुल मीटिंग सेमिनार मेकिंग अ पॉजिटिव डिसीजन। आज इस मीटिंग के बाद ना, आज अभी तो हम लोग ऑफलाइन सेमिनार नहीं कर पा रहे जहां पर बहुत धूम धड़ाका सेमिनार होता है, माइंडसेट होता है, बट आप उसी तरह का कुछ मानिए। इस जूम सेशन के बाद आज बैठिए, खुद से सवाल कीजिए कि क्या सच में 90 दिनों में लाइफ परिवर्तन हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, आप 90 डेज गेम प्लान यूट्यूब में लिखिए, और बहुत सारे इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल नेटवर्कर आपको मिलेंगे जिन्होंने ना इस 90 डेज के अंदर अपना लाइफ को पूरा बदल डाला है। तो ये टाइम टेस्टेड और प्रूवन है, तो इसमें डाउट का कोई जगह नहीं है। और सबसे पहले माइंडसेट आपको रेडी करना पड़ेगा। एक सुटेबल डेट अपने लिए प्री लॉन्च का डिसाइड कीजिए। और सुटेबल डेट कौन सा होगा, आपको कोई पंचांग देखने का जरूरत नहीं है, आप जब चाहे वही आपके लिए सुटेबल डेट है।
आप आज से लॉन्च कर सकते हैं, आप कल से कर सकते हैं, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको डिसाइड करना है कब करना है। फिर आपका प्रोस्पेक्ट्स जिसको आप इस 90 डेज गेम प्लान में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 90 दिनों के अंदर उनका भी लाइफ बदले, आप ऐसे लोगों की एक लिस्ट रेडी कीजिए जिनको आप इन्फॉर्म करेंगे। और मिनिमम, देखिए यहाँ 10 बिजनेस पार्टनर्स इज व्हाट यू नीड। यहाँ 10 बोल रहा है बट मैंने आपको 20 बोला क्योंकि 20 जो है वो इम्पोर्टेंट है। और फिर इस तरह का टिकट आप दे दीजिए उन 20 लोगों को, और ये टिकट दे के आप उनको वेलकम कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि कैंपेन मेरा जनवरी का फर्स्ट वीक में होगा, एक डेट डिसाइड कीजिए। डेट के बाद आप ऑडिटोरियम डिसाइड कीजिए, स्पीकर्स कौन कौन होंगे, एग्जैक्टली आप जैसा चाहते हैं, आपको जैसा सपना है अपना खुद के टीम के साथ मीटिंग यानी सेमिनार करने का, आप बिल्कुल उसको सच करने का समय आ गया है। आप 2 साल से मोदी केयर में 1 साल से हैं और अभी तक आपने अपने टीम के 2000 अपने, यस आपका टीम का मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल, आप अपना टीम के 2000 लोगों के साथ अगर सेमिनार नहीं कर पाए तो दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी डिसीजन लीजिए। आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और इवेंट अनाउंस कीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ टूल्स मैं दिखा रहा हूँ जो मैं अपने टीम के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ, या तो डेमो दिखा पाऊंगा आपको। आप लोग भी अपनी टीम के लिए ना पर्सनलाइज ऐसा कुछ कीजिए। ये देखिए मैं इस तरह का पूरा एक ना कैटलॉग बना रहा हूँ, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखिएगा, एज पर साइकोलॉजी कहा गया है कि आप जब गोल को लिखते हैं, यानी दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से सुनिएगा। जब आप गोल को लिखना शुरू कर देते हैं तो 43% चांसेस है कि गोल आपको 43% ज्यादा चांसेस है वो आपको अचीव हो जाए। लेकिन आप गोल लिखने के साथ साथ उसके साथ अगर एक्शन भी लिखते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 20 लोगों को रिक्रूट करना है तो इसके लिए मुझे हर रोज 10 लोगों को कॉल करना पड़ेगा, और उस कॉल जो कीजिएगा ना उसका पूरा लिस्ट आपके पास आप बना लीजिए आज ही। और इस तरह का एक्शन अगर रेडी हो गया तो आप 64% उस गोल को अकम्प्लिश कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल आप अपने अपलाइन को हर रोज का प्रोग्रेस रिपोर्ट भेज रहे हैं, या फिर रोज नहीं पॉसिबल है तो वीकली आप हर रोज क्या क्या काम कर रहे हैं उसका एक शीट बना लीजिए। उसको मैं ट्रैकिंग शीट बोलता हूँ, मैं दिखाऊंगा वो क्या होता है। ट्रैकिंग शीट बनाने के बाद उसमें हर रोज आपने कितने लोगों को कॉल किया, उनका फीडबैक क्या आया, इस तरह का जब एक सप्ताह हो जाएगा, वो शीट का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने अपलाइन को भेजिए। इससे आपका 76% जो है चांसेस है वो गोल आपको कंप्लीट हो जाए। और देखिए ट्रैकिंग शीट इस तरह का होगा। मैंने अपनी टीम के लिए जो बनाया टेम्पलेट, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ऊपर में पॉइंट्स है, अगर गौर से देखिएगा, देखिए पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स किसके लिए है, बाय टिकट फॉर नेक्स्ट इवेंट। मैंने बोला ना कि इवेंट हम लोग अनाउंस करेंगे, तो नेक्स्ट इवेंट के लिए 40 पॉइंट्स है जो टिकट परचेज करेगा। 20 पॉइंट्स है उस अगर वो मान लीजिए और किसी को एनरोल करता है, 5 पॉइंट्स है। इस तरह हर चीज में पॉइंट दीजिए। वो जूम कॉल अटेंड करता है तो ये 90 डे का जो ट्रैकिंग शीट आपको बनाना पड़ेगा, और आप लोग अपनी टीम के लिए पर्सनलाइज इसको बना सकते हैं। और उसके बाद इस तरह के सोशल मीडिया चेकलिस्ट भी अपने टीम को दीजिए कि किस तरह से वो अपना टीम को सक्सेस कराने के लिए ये सोशल मीडिया में क्या करना है। देखिए ये सिर्फ एक पेज का स्क्रीनशॉट है, इस तरह का पूरा आपको 8-9 मॉडल रहेगा जो मेरे पास है। सबसे पहला चेकलिस्ट आप इसमें देखिए, रिप्लाई टू एवरीवन। आप ना फेसबुक में कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे मैं हमेशा देखिए कुछ ना कुछ कंटेंट पोस्ट करते रहता हूँ, उसमें काफी सारे लोग मुझे इनबॉक्स करते हैं, मैसेज करते हैं। अब अगर मैसेज करते हैं और मैं उनको टाइम ही नहीं देता हूँ, रिप्लाई ही नहीं करता हूँ, तो क्या फायदा। तो आप लोग ना सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाए कि मुझे रिप्लाई करना है हर किसी को। चेक योर मेंशंस, आपको कोई अगर आपका नाम वगैरह मेंशन कर रहा है या आपके जो भी है उसको भी चेक करना पड़ेगा। मॉनिटर फॉर कीवर्ड्स, आप कौन सा कीवर्ड्स कर रहे हैं उसको यूज कर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। हैशटैग्स कौन सा यूज कर रहे हैं, सही से देखिए किसमें ज्यादा फीडबैक्स आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हो उस कीवर्ड्स को। और बाकी जो इसमें देखिए आपको जो भी चेकलिस्ट है यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह का जो 90 डेज एक्शन प्लान का हम लोग बात कर रहे थे, ये एक मोटा मोटी डिटेल्स था। इसमें आप लोगों को इन शॉर्ट में यही बोलना चाहूंगा कि दिस इज द टाइम टू लॉन्च योर एक्शन प्लान। अभी वक्त है, आप अपना एक्शन प्लान को लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी नहीं कीजिएगा ना तो फिर हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। सो मेरा प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म होता है। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो हम लोग इस क्वेश्चन ले सकते हैं, या फिर आप लोग चाहेंगे तो एक डिटेल्स एनालिसिस नेक्स्ट जो होगा जूम सेशन उसमें मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट